लकी एक बार जो उस गाड़ी को लेकर भागा तो फिर दोबारा नहीं लौटा। इंस्पेक्टर और वहां खड़े बाकी लोगों को लकी की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब लकी वापस नहीं आने वाला था तो इंस्पेक्टर ने उसका सारा इल्जाम भूमिका के सिर पर लगा दिया था। जब लोगों को पता चला कि लकी नशे में था और उसके पीछे भूमिका का हाथ था तो उन्हें भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और धमाका होने के बाद तो ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में इंस्पेक्टर ने भूमिका के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला कर लिया था। वो ना सिर्फ उसे खेल से बाहर करवाने वाला था बल्कि उसे जेल भी भिजवा देने वाला था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई। जैसे ही सब लोगों ने वो आवाज सुनी तो वो सभी लोग पीछे पलटकर देखने लगे। उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि लकी खड़ा था। उसकी सांस थोड़ी सी फूल रही थी और उसका बदन पसीने से भीग चुका था। लकी! भूमिका की नजर जैसे ही लकी पर पड़ी तो उसकी जान में जान आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लकी के आ जाने की वजह से अब कोई उसके साथ कुछ करने वाला नहीं था। वो भागकर लकी की तरफ गई और उससे लिपट गई। लकी, इन्हें समझाओ ना, ये लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ये मुझे जेल ले जा रहे हैं। प्लीज इन्हें समझाओ, इन्हें बताओ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, भूमिका ने कहा और लकी की तरफ देखने लगी। लकी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद उसने भूमिका को धक्का देकर अपने से अलग कर दिया और फिर इंस्पेक्टर के पास आते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो सब मैंने सुन लिया है। फिर भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि हमारे बीच कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे जेल ना भेजें। लेकिन लकी, इसकी वजह से आज तुम्हारी जान जा सकती थी। अगर इस ड्रग का ओवरडोज हो जाता तो तुम मर सकते थे। ऐसा कोई ड्रग नहीं है इंस्पेक्टर साहब जो लकी को मार सके। आप इसे जाने दीजिए। मैं इसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखवाना चाहता हूँ। इसकी सजा यही है कि इसकी टीम टूर्नामेंट में तो उतरेगी, लेकिन ये मैदान में कैप्टन की तरह नहीं बल्कि वाटर गर्ल की तरह जाएगी। लकी ने भूमिका की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनते ही भूमिका के होश उड़ गए। मैं वाटर गर्ल? लकी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर मैं मैच नहीं खेलूंगी तो टीम हार जाएगी। सोचो हमारी यूनिवर्सिटी का कितना नाम खराब हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, और तुम खेल के मैदान में हो या जिंदगी के मैदान में, तुम्हारी भावना अच्छी होनी चाहिए। अब वाटर गर्ल बनना है या लगवाऊं हथकड़ी? लकी ने उसे धमकी देते हुए कहा। नहीं, मैं वो वाटर गर्ल ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भूमिका ने हाथ जोड़कर कहा। वो लकी से इस मामले में और ज्यादा जिद नहीं करना चाहती थी। बाकी लोग भी लकी के इस फैसले पर आगे कुछ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन उस लड़की को जिसे लकी ने बचाया था, उसे लकी के वहां खड़े रहने से बड़ी हैरानी हो रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी जिंदा बच गया था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने लकी के पास आते हुए पूछा, तुम जिंदा कैसे बच गए? क्यों, तुम नहीं चाहती थी कि मैं जिंदा बचूं? लकी ने पूछा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उस लड़की के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो पलटकर जवाब दे सके। मेरा वो मतलब नहीं है। एक्चुअली हम सब जब यहाँ खड़े थे तो हमें नहीं लगा था कि तुम जिंदा बच पाओगे। जिस तरह का ब्लास्ट हुआ और तुम फिर जिस हालत में थे, हाँ लकी, सच में मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी, इंस्पेक्टर ने भी अपनी तरफ से कहा। लकी उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, मैंने कहा था कि मैं गाड़ी छोड़कर वापस आता हूं, तो मैं वापस आ गया। वैसे भी मैं अपना किया हुआ वादा ना निभाऊं ऐसा कभी होता नहीं है, लकी ने कहा और उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। लकी वापस कैसे आया ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन लोगों को भी ये जानने से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि लकी उनके सामने खड़ा था। वो सभी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो लड़का जिसे लकी बचा कर लाया था वो तो लकी के चेहरे से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। इतने में लकी ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, अगर सारे हालात कंट्रोल में हो तो हम लोग सोने जाएं? हाँ बिल्कुल, अब आप लोग आराम से सोने जा सकते हैं। हम आपका और ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपने जिस तरह से कोऑपरेट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और लकी, मैं तुम्हारा तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो हमें पाइथन ग्रुप की इस चालाकी के बारे में तो पता ही नहीं चल पाता। हमें तो लग रहा था कि उन्होंने होटल में बम लगाया है। जितनी देर हम लोगों ने होटल में बम ढूंढा
उतनी देर में उन्होंने हमारी ही गाड़ी में बम लगा दिया, लेकिन तुमने उसे वक्त रहते ढूंढ लिया। थैंक यू। अगर तुम्हें यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कॉल करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, इंस्पेक्टर दानिश ने कहा और फिर लकी से हाथ मिला लिया। लकी ने भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया और होटल की तरफ जाने लगा। पुलिस भी वहां जाने के लिए रवाना हो गई। लकी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। जैसे ही लकी वहां से निकलने लगा तो उस बच्चे के चाचा ने नारा लगाना शुरू कर दिया। वो लकी और भारत के लिए नारे लगाते जा रहे थे। भीड़ ने चारों तरफ से लकी को घेरा हुआ था और उन्हीं लोगों के बीच से होता हुआ वो अपने स्वीट की तरफ जा रहा था। जब उस लड़की ने यह सब देखा तो वो देखती ही रह गई। लकी जिंदाबाद, लकी जिंदाबाद, उस लड़की ने भी धीरे से कहा और फिर उस भीड़ के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ देर के बाद लकी अपने कमरे के बाहर पहुंच गया था और उसने बाकी सभी लोगों को अपने अपने कमरे में जाने के लिए रवाना कर दिया। अपने कमरे में आने से पहले तक तो उसे इस चीज का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन कमरे में आ जाने के बाद उसे बहुत बुरी थकान महसूस हो रही थी। इतनी भाग दौड़ के बाद और फिर ड्रग्स की वजह से उसे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। ऐसे में वो सीधा बिस्तर पर लेट गया। वो अब सिर्फ सोना चाहता था। उसने अपने जूते भी नहीं उतारे थे और जैसे ही वो सोने वाला था कि इतने में फिर से उसके दरवाजे की घंटी बजी। लकी को इस घंटी की आवाज से बहुत चिढ़ हुई। वो दरवाजा नहीं खोलना चाहता था, लेकिन बार बार घंटी बजने की वजह से आखिर उसे अपनी जगह से खड़ा होना पड़ा। अब क्या काम है? लकी ने अधखुली आंखों से दरवाजे की दूसरी तरफ देखा। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। अगर तुम सो रहे थे तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे कल बात कर लूंगी, उस लड़की ने कहा। लकी ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी हुई थी जिसे उसने बचाया था। उसे देखते ही लकी की नींद खुल गई। सॉरी, मैं थोड़ा थका हुआ था इसलिए, लेकिन कहो ना क्या बात है, कोई बात करनी है क्या? लकी ने कहा। वो एक्चुअली मैं तुम्हारे पैसे वापस देने के लिए आई थी, उस लड़की ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। कौन से पैसे? अरे वही पैसे जो गाड़ी डैमेज होने के वक्त तुमने मुझे दिए थे। पहले तो मुझे यही लगा था कि गाड़ी तुम्हारी वजह से डैमेज हुई है, लेकिन मैंने तो वो पैसे रख लिए। लेकिन अब मुझे पता चला कि उसके पीछे का कारण तुम नहीं थे, कोई और है। तो मुझे लगा कि मुझे पैसे नहीं रखने चाहिए। तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जेब से पैसे देकर गाड़ी ठीक करवाऊंगी। यही पैसे मैं उस लड़की से वसूल कर लूंगी, उस लड़की ने कहा और पर्स खोलकर कुछ गड्डियां निकाली और लकी की तरफ बढ़ा दी। लकी उन्हें देखकर असमंजस में पड़ गया। फिर आखिर में जब उसे लगा कि अगर उसने पैसे नहीं लिए तो ये लड़की और ज्यादा टाइम खराब करेगी, तो ऐसे में लकी ने उससे पैसे ले लिए। थैंक यू। और कुछ? लकी ने पूछा। तुम इतना रूड क्यों साउंड करते हो? उस लड़की ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। उसके मुंह से यह सुनते ही लकी हैरान हो गया। मैं कब रूड साउंड करने लगा? अभी। थैंक यू। और कुछ? उस लड़की ने भी लकी की ही नकल उतारते हुए कहा। उसकी मुंह से अपनी आवाज सुनकर लकी को हंसी आ गई। अरे वो बात नहीं है, मुझे बस नींद आ रही है इसलिए मैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है तुम्हें नींद आ रही है। तुमने अभी बाहर बहुत महान काम किया है। लोग अभी भी अपने अपने कमरों में तुम्हारी ही बहादुरी के गीत गा रहे होंगे। माएँ चाह रही होंगी कि उन्हें तुम्हारे जैसा बच्चा मिले, लड़कियां चाह रही होंगी कि उन्हें तुम्हारे जैसा पति मिले, लड़के तुमसे जल रहे होंगे, बच्चे तुम्हें अपना हीरो मान चुके होंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हें रूड होने का लाइसेंस मिल गया मिस्टर लकी। उस लड़की ने भी लकी को ताना मारते हुए कहा। मुझे किसी से किसी चीज का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे जो करना होता है वो मैं करता हूँ, और रूड होने की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है। जो खुद दूसरे को ताने मारे उसे दूसरों की रूडनेस सहने की आदत होनी चाहिए। लकी ने भी उस लड़की को ताना मारते हुए कहा। अच्छा, मैं रूड हूं? तुमने ये मान कैसे लिया कि मैं रूड हूं? उस लड़की ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा। एक मिनट रुको, लकी ने कहा और अपने बिस्तर पर पड़ा मोबाइल उठा लिया। उसके बाद उसका कैमरा चालू करके वो लड़की के सामने खड़ा हो गया और बोला, अभी तुमने जैसे कहा था ना वैसे दोबारा कहना, फिर मैं तुम्हें एविडेंस के साथ ये साबित करके दिखाऊंगा कि असली रूड कौन है। लकी ने कहा और कैमरा उसके मुंह पर लगा दिया। लड़की को लकी की ये हरकत पसंद नहीं आई और उसने उसका मोबाइल एक तरफ करते हुए कहा, देखो मैं यहाँ हिसाब बराबर करने आई हूं। अब हम दोनों का कौन सा हिसाब बाकी रह गया भाई? मुझे जब सच का पता चला तो मैं सीधा तुम्हारे पैसे वापस करने आ गई। इसके अलावा तुमने मुझे बचाया, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ।
और साथ ही मुझसे अनजाने में जो भी बदतमीजी हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। उस लड़की ने कहा। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लकी ने कहा। अब बदले में तुम्हें भी मेरे सवाल का जवाब देना होगा, उस लड़की ने कहा। हाँ, कौन सा सवाल? लकी ने पूछा। जब तुमने मुझे बचाया उसके बाद तुमने उस बच्चे को मेरी गोद में दिया, फिर तुम अपने कमरे में गए और कुछ सेकंड के बाद बाहर आ गए। तुम अपने कमरे में क्या लेने गए थे? उस लड़की ने पूछा। यह सवाल सुनते ही लकी का चेहरा गुलाबी हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए था। मैं मेरा फोन भूल गया था, लकी ने बात को घुमाते हुए कहा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि मैं झूठ बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेती हूँ और बहुत जल्दी भी, और मुझे यह भी पता चल गया है कि तुमने ये झूठ कहा है। अब सच सच बताओ कि वो क्या था जिसकी वजह से तुमने अपनी जिंदगी जोखिम में डाली। अरे वो मेरा फोन ही था जिसे मैं लेने गया था, लकी ने फिर से जोर देते हुए कहा। लेकिन वो लड़की मानने को राजी ही नहीं थी। वो बस उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी और उसकी मुस्कुराहट से ही लकी समझ गया था कि वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी। ऐसे में लकी ने उल्टा दांव खेलते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रही हो? मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता हूँ और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने बारे में सबसे जरूरी चीज बता दूं। देखो, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो साफ कह दो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन झूठ मत बोलो, क्योंकि सच्चा बिजनेसमैन ना कभी झूठ नहीं बोलता है, उस लड़की ने कहा। तो फिर ठीक है, मैं इस हिसाब को बाकी ही रहने देना चाहता हूँ, लकी ने भी कहा और धीरे से अपनी जेब में हाथ डाल दिया। वो बस ये देखना चाहता था कि इन सब भाग दौड़ में कहीं उसकी जेब से अंगूठी तो नहीं गिरी, लेकिन वो उसकी जेब में सुरक्षित पड़ी हुई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई हिसाब नहीं होता जो कभी पूरा ना हो। मैं इसके पूरे होने का इंतजार करूंगी, पर कम से कम ये तो बता दो कि तुम वहां से बचकर कैसे आए। एक काम करो, इस सवाल को भी पुराने वाले के साथ ही जोड़ लो, दोनों का हिसाब साथ में कर लेंगे, लकी ने कहा। तुम बहुत चालाक हो और रूड भी। मैं रूड हूं? और नहीं तो क्या, मैं इतनी देर से दरवाजे पर खड़ी हूं, अंदर बुलाकर बैठाकर बात नहीं कर सकते थे? मुझे करनी ही नहीं थी, लकी ने कहा। यह सुनते ही उस लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उस लड़की ने अपने आप को संभाला और कहा, कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड है, जब कभी बैठकर बात करनी हो ना तो बताना, उस लड़की ने कहा और लकी की तरफ अपना कार्ड बढ़ाकर वहां से निकल गई। लकी ने उसे जाते हुए देख अपना सिर हिलाया और फिर कार्ड की तरफ देखने लगा। जैसे ही उसने कार्ड पर उसका नाम पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। राधिका, लकी ने अपने मुंह में बुदबुदाया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या मोड़ लेने वाली थी ये कहानी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।